हम एक ही दिन पैदा हुए, एक ही घर में रहे, एक ही साथ बढ़े। यूं तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत लेजेंड अदाकार मुतारफ करवाए, जिनमें चंद ऐसे फनकार भी हैं जिन्होंने हर किरदार को ऐसा निभाया कि देखने वालों के दिलो दिमाग में अमर हो गए। नय्यर सुल्ताना का शुमार ऐसे ही अदाकारों में होता है। नय्यर सुल्ताना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई 2 दहाइयों की सफ़े अव्वल की अदाकारा रही। पुरकशी नजर आने वाली अदाकारा नय्यर सुल्ताना का मासूम चेहरा खिलते फूलों जैसी मुस्कुराहट खूबसूरती में 4 चांद लगा देती थी। लेकिन नय्यर सुल्ताना ने अपनी पुरकशी शख्सियत और खूबसूरती पर समझौता ना किया, बल्कि अदाकारी में भी खुद को मनवाया और पाकिस्तान का वाहद खिताब क्वीन ऑफ इमोशन यानी मलका जज्बात का खिताब हासिल किया। 200 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। नय्यर सुल्ताना ने अपने नाम और मर्तबे पर कभी समझौता ना किया। जब तक फिल्म इंडस्ट्री में रही, सफ़े अव्वल की अदाकारा रही। फिल्म में हीरोइन आने की बजाय कैरेक्टर एक्ट्रेस पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी बदौलत देखने वालों के जहनों में हमेशा के लिए अमर हो गई। अपनी बेशतर फिल्मों में मशरकी लड़की का किरदार किया। इसके साथ साथ मुआशरे में औरत की इज्जत एहतराम को भी मनहूसे खातर रखा। जहां औरत की इज्जत एहतराम को उजागर किया, वहीं पर औरत का मुआशरे में किरदार को भी नुमाया किया गया, जिसको देखने वाले बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। नय्यर सुल्ताना का असल नाम तैयबा बानो था, जो 1937 को अलीगढ़ ब्रिटिश हिंदुस्तान में पैदा हुई। आपने इब्तदाई तालीम हिंदुस्तान से ही हासिल की। फिर क़याम पाकिस्तान के 7 सालों बाद यानी 1954 को अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान हिजरत की और कराची में सुकूनत अख्तियार की। कराची में आकर अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। आपका ताल्लुक एक पढ़े लिखे मतवस्त घराने से था। तैयबा बानो को अदाकारी का शौक शुरू से ही था, क्योंकि नय्यर सुल्ताना की फैमिली के ताल्लुकात अदाकारा शबनम बानो की फैमिली से थे और शबनम बानो पाकिस्तान के नामवर हदायतकार अनवर कमाल पाशा की बीवी थी, मगर अनवर कमाल पाशा लाहौर में मुकीम थे। अदाकारी का शौक दिल में लिए जब नय्यर सुल्ताना अपनी फैमिली के हमरा लाहौर अनवर कमाल पाशा के घर आई, तो अनवर कमाल पाशा की मुलाकात नय्यर सुल्ताना से हुई। अनवर कमाल पाशा नजर शनाज थे, जो छुपा टैलेंट पहचान लेते थे। उन्होंने पहली ही नजर में नय्यर सुल्ताना को अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला कर लिया और यूं नय्यर सुल्ताना के फिल्मी सफर का आगाज हुआ। पहली फिल्म का नाम था कातिल, जो 1955 में रिलीज हुई। इस फिल्म में नय्यर सुल्ताना का मामूली सा किरदार था। मज़कूरा फिल्म में नय्यर सुल्ताना का नाम नाज़ली था। इस फिल्म के बाद नय्यर सुल्ताना वापस कराची चली गई, क्योंकि बाज़ाहिर यह फिल्म इतनी कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही थी और वैसे भी नय्यर सुल्ताना कराची की रहने वाली थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म कातिल कामयाब हो गई, जिस वजह से नय्यर सुल्ताना को दीगर फिल्मों की ऑफर्स आने लगी और यूं नय्यर सुल्ताना कराची से लाहौर शिफ्ट हुई। फिर नय्यर सुल्ताना ने अपनी दूसरी फिल्म, जिसका नाम इंतखाब था, उसमें जलवागर हुई। यह फिल्म भी कामयाब रही। मज़कूरा फिल्म इसी साल 1955 को रिलीज हुई। फिर 1957 की फिल्म सरदार रिलीज हुई, जिसमें संतोष कुमार, सबिया खानम और नय्यर सुल्ताना थी। इस फिल्म में नय्यर सुल्ताना कैरेक्टर एक्ट्रेस में नजर आई। मज़कूरा फिल्म सुपरहिट हो गई और फिर इसी जोड़ी के साथ इसी साल फिल्म 7 लाख में नजर आई। यह भी एक सुपरहिट फिल्म थी। 1960 की फिल्म सहेली में बतौर हीरोइन जलवागर हुई। इस फिल्म में नय्यर सुल्ताना के हमरा दर्पण थे। यह फिल्म भी सुपरहिट हो गई। इस फिल्म की बदौलत नय्यर सुल्ताना सफ़े अव्वल की हीरोइंस में शामिल हो गई। इस फिल्म का गाना भी बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल हैं, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। फिर 1962 में नय्यर सुल्ताना ने फिल्म औलाद में मेन किरदार किया। वो किरदार था एक बीवी और एक माँ का। इस किरदार को ऐसा निभाया कि देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। इस फिल्म में नय्यर सुल्ताना के हमरा फिल्म स्टार हबीब थे और नय्यर सुल्ताना एक बीवी और माँ के रूप में नजर आई। इस फिल्म में वहीद मुराद नय्यर सुल्ताना का बेटा था। नय्यर सुल्ताना ने इस फिल्म के हर कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म का गाना एक बहुत मशहूर हुआ, तुम कौम की माँ हो जरा सोचो। तुम कौम की माँ हो सोचो जरा, तुम कौम। इस फिल्म के बाद नय्यर सुल्ताना को कौम की माँ का खिताब भी दिया गया। फिर पे दर पे सुपरहिट फिल्में आने लगी, जिसमें मशहूर मारूफ फिल्मों के नाम है मेहताब, घूंघट, माँ के आंसू, यहूदी की लड़की, बाजी, दुल्हन, देवदास, अजमत, फसानाए दिल। फिल्म अफसानाए दिल जो 1969 में रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद नय्यर सुल्ताना को मलका जज्बात का खिताब दिया गया और 200 के करीब फिल्मों में काम किया। 2 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्में थी, जिनमें से चंद नाम हमने ले दिए और इन नामों के अलावा भी बहुत सारी हिट और सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। 1963 की फिल्म बाजी का एक गाना बहुत सुपरहिट हुआ, जिसके बोल हैं,
दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ना सिर्फ मुकाबला करती थी बल्कि कई ऐसी लाजवाब फिल्में भी दी जिनको इंडिया में भी बहुत पजीराई मिली और मुंबई के फिल्म मेकर भी मानने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कमाल के अदाकार हैं। नय्यर सुल्ताना की लाजवाब फिल्मों में इनकी यादगार परफॉर्मेंसेस आने वाले फनकारों के लिए सदियों मशले राह साबित होती रहेंगी। मुकालमों की अदायगी, ज़बानों बयान पर अबूर, किरदार के एतबार से जज्बात का इजहार, नय्यर सुल्ताना हर रंग में बेमिसल थी। सामली सलोनी मासूम सूरत, नय्यर सुल्ताना अदाकारी के जौहर दिखाकर फिल्म बीनों को आपदीदा करने की सलाहियत से मालामाल थी। नय्यर सुल्ताना का फनी कैरियर 4 दहाइयों पर मुहित रहा। नय्यर सुल्ताना को मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें नुमाया अवार्ड प्रेसिडेंट अवार्ड बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म सहेली 1960 है। अब बात करते हैं मलका जज्बात की जाती जिंदगी के बारे में। मलका जज्बात हुस्न की देवी तो थी, हर कोई आपकी खूबसूरती और अदाकारी का दीवाना था और बहुत सारे खूबरू अदाकार और दीगर सरमायादार आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद खुद की इज्जत और करैक्टर को संभाल कर रखा। नय्यर सुल्ताना को एक ही बार मोहब्बत हुई और एक ही शादी की। वैसे नय्यर सुल्ताना की ज्यादा फिल्में फिल्म स्टार हबीब के साथ आईं, मगर आपको मोहब्बत फिल्म स्टार दर्पण से हुई, जिनका असल नाम सैयद इशरत अब्बास था। एक फिल्म के सेट पर जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और चंद फिल्में करने के बाद घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। फिल्म स्टार दर्पण पाकिस्तान के पहले रोमांटिक हीरो संतोष कुमार के भाई थे। इसके अलावा मंसूर और एस सुलेमान भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। इस तरह नय्यर सुल्ताना और दर्पण की शादी हो गई। सबिया खानम और नय्यर सुल्ताना देवरानी और जेठानी बन गई। नय्यर सुल्ताना और दर्पण की शादी मौत तक कायम रही। शायद बहुत कम लोग जानते हों कि नय्यर सुल्ताना और दर्पण के 2 बेटे भी हैं, जिनके नाम है सैयद कैसर अब्बास और सैयद अली अब्बास। दोनों ही बेटे अमेरिका में मुकीम हैं, बहुत कम पाकिस्तान आते हैं। नय्यर सुल्ताना और दर्पण की जोड़ी फिल्मी दुनिया के साथ साथ अज़वाजी जिंदगी में भी सुपरहिट रही। दर्पण और नय्यर सुल्ताना को सिनेमा स्क्रीन की हसीन तरीन जोड़ी होने का एजाज हासिल रहा। नय्यर सुल्ताना के शोहर दर्पण ने फिल्मों के अलावा ट्रैवल एजेंसी भी बना रखी थी और 8 नवंबर 1980 को लाहौर में अचानक दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गए और यूं नय्यर सुल्ताना तन्हा रह गईं। अपने शोहर की वफात के बाद नय्यर सुल्ताना ने बैक वक्त फिल्मों में काम और अपने शोहर दर्पण का बिजनेस भी संभाले रखा। शोहर की वफात के बाद बच्चों की जिम्मेदारी नय्यर सुल्ताना पर आ गई थी, लेकिन अपनी मोहब्बत के बगैर ज्यादा अरसा जिंदा ना रह सकी। 27 अक्टूबर 1992 को सिर्फ 55 बरस की उम्र में बवजह कैंसर अपने खालके हकीकी से जा मिली। नय्यर सुल्ताना 55 साल की उम्र में और फिल्म स्टार दर्पण 52 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हुए। आपको लाहौर मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में शोहर के पहलू में दफन कर दिया गया और यूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत और कामयाब जोड़ी का इख्तिताम हुआ। लोग आज भी नय्यर सुल्ताना को उनकी बेमिसल अदाकारी की वजह से याद करते हैं। अदाकारी क्या होती है, देखने वालों को किस तरह अपने फन में जकड़ा जाता है, नय्यर सुल्ताना से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। एक इंटरव्यू में जब मोइन अख्तर ने मलका जज्बात नय्यर सुल्ताना से पूछा कि आप हर फिल्म में रोने धोने का करैक्टर करती हैं, आप आंखों में क्या डाल लेती हैं कि आपके इतने आंसू निकलते हैं, जिस पर नय्यर सुल्ताना ने कहा कि मैंने आज तक किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने करैक्टर में इस कदर घुस जाती हूँ कि जब उसको महसूस करती हूँ तो खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। यही वजह है कि लेजेंड फिल्म डायरेक्टर शबाब किरानवी ने नय्यर सुल्ताना को मलका जज्बात का खिताब दिया था। नय्यर सुल्ताना की अदाकारी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। नय्यर सुल्ताना के दीवाने आज भी उनकी फिल्मों को बहुत शौक से देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर सैकड़ों फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा अदाकारों के मुतालिक जान सकते हैं, या यूट्यूब पर किसी भी फनकार का नाम लिखकर साथ इन्फॉर्मेशन विद फवास लिख दें, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। हमारा टारगेट है कि इस वीडियो पर 2000 लाइक आए और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।